एक जंगल था। जंगल में सभी प्रकार के जलीय जंतुओं से भरी एक बहुत बड़ी झील थी। इस झील में एक बगुला भी रहता था। चूंकि बगुला अब पतला हो गया था, इसलिए उसमें मछली को मारने की ताकत नहीं रह गई थी। वह बेचारा भूख के कारण झील के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे असहाय अवस्था में रोता देख एक केकड़े का हृदय पिघल गया। वह दूसरे जलपक्षी के साथ बगुले के चाहना इसलिए, अब मैं अपने पास आने वाली मछलियां नहीं खाऊंगा। कपटी बगुले की बात सुनकर केकड़ा बोला, मामा जी, ऐसा करने का कोई कारण होगा, है ना? उन्होंने कहा, बेटा, इसी झील में मेरा जन्म हुआ, यहीं मेरा पालन पोषण हुआ और अब मैं यहीं बड़ा होने आया हूं। मुझे पता चला है कि अब लगातार 12 वर्षों तक सूखा पड़ने वाला है। ये तुमने किससे सीखा? फिर से ज्योतिषी से। शनि ग्रह रोहिणी से होकर गुजरेगा और मंगल और शुक्र के करीब होगा, और ऐसा होने पर वराहमिहिर ने कहा है कि यदि शनि महाराज रोहिणी के यहां से होकर गुजरेंगे तो वरुणदेव 12 वर्ष तक इस पृथ्वी पर वर्षा नहीं करेंगे। यह भी कहा जाता है कि यदि शनि ग्रह रोहिणी स्थान को पार कर जाए तो इस पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी राख और हड्डियों के टुकड़ों से ढक जाती है और कापालिकों की तरह व्रत धारण कर लेती है। अब इस झील में नाम मात्र का पानी बचा है। कुछ यह भी कुछ दिनों में सूख जाएगा, और जब ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा? वे सभी अभागे जिनके साथ मैंने अपना जीवन बिताया है, जल के बिना मर जाएंगे। मुझ में उन पर आने वाली विपत्ति को देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए उपवास करके मैं प्राण का त्याग करना चाहता हूं। वर्तमान समय में झीलों में पानी सूखने और कम होने लगा है। झीलों में रहने वाले जीव अपनी इच्छा से अधिक पानी वाले जलाशयों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगरमच्छ और समुद्री अर्चिन जैसे विशाल स्पंज अपने आप ऊंचे जल निकायों की ओर जाने लगे हैं, लेकिन यहां किसी को कोई परवाह नहीं है। इसी कारण मैं चिंतित हूं। ऐसा लगता है कि इस झील में 400 जीवित चीजें खत्म हो गई हैं। केकड़े ने दूसरे छोटे जलीय जीवों को धोखेबाज बगुले की कहानी बताई। केकड़े से यह दुखद समाचार सुनकर सभी जलचर बगुले के पास पहुंचे। बोला, मामा जी, क्या आपके पास हम सभी की जान बचाने का कोई उपाय है? बगुले ने कहा, उपाय तो है, लेकिन आप रुक क्यों गए मामा जी? क्या तुम सब मुझ पर विश्वास करोगे? यदि आवश्यक हो तो शीघ्र ही मुझे समाधान बताइए। देखो, यहां से थोड़ी दूर पर एक बड़ी और गहरी झील है। इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। वह झील पूरी तरह से कमल की लताओं से ढकी हुई है। यदि 12 नहीं 24 वर्ष तक वर्षा की एक बूंद भी न गिरे तो भी इसका जल नहीं सूख सकता। जो कोई मेरी पीठ पर सवार होगा, उसे मैं उस झील में डाल दूंगा। धोखेबाज बगुले की मीठी मीठी बातों से सभी जलीय कीट मंत्रमुग्ध हो गए। जलीय जीव बगुले की पीठ पर सवार होकर पास की झील पर सबसे पहले पहुंचने की होड़ में थे। सभी लोग अंदर ही अंदर लड़ने लगे। सभी एक ही बात कह रहे थे, मामा जी, पहले मुझे ले चलो। यह दृश्य देखकर बगुले के चारों ओर तालाब जम गया। बगुले, जिनकी नियति खराब थी, बारी बारी से स्पंजों को अपनी पीठ पर बैठाते रहे। वो जलपक्षी को अपनी पीठ पर लादकर झील से कुछ दूरी तक ले जाता था और फिर उसे मारने के लिए एक बड़े पत्थर पर फेंक देता था, और उसे निगलने के बाद वो मूल झील के किनारे पर लौट आता था। इस प्रकार उसकी दैनिक भोजन की समस्या हल हो गई। लेकिन एक दिन केकड़े के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने बगला से कहा, मामा जी, झील के अन्य जलीय जीव, सबसे पहले मेरा आपसे परिचय हुआ था, फिर आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर जल के सरोवर में क्यों नहीं डाल देते? क्या ऐसा करने के पीछे कोई कारण है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आज एक सुंदर जलयुक्त सरोवर में डाल दें। केकड़े की विनती सुनकर बदसूरत बगुले ने सोचा, मैं इतने दिनों से मछली का मांस खा खाकर थक गया हूं, तो आज मैं स्वाद बदलने के लिए इस केकड़े जैसी चटनी का स्वाद चखूंगा। ऐसा सोचकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और फिर पत्थर की ओर चलने लगा। दूर से केकड़े को एक बड़ी पत्थर की चट्टान पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ दिखाई दिया। वह समझ गया कि हड्डियां वे मछली के थे। उसने बगला से पूछा, मामा जी, झील ये कितनी दूर है? मेरे वजन से तुम्हें थकान महसूस हुई होगी। तुम कब तक मेरा बोझ ढोते रहोगे? बगुला हंसा और बोला, कुलिर्क,
आप किस झील की बात कर रहे हैं? ये हेराफेरी मेरी आजीविका के लिए थी। आपको अपने इष्ट देवता का भी स्मरण करना चाहिए। मैं तुम्हें भी इस चट्टान पर पटक कर मार डालूंगा और फिर मजे से खा लूंगा। जैसे ही बगुले ने अपनी बात खत्म की, केकड़े ने अपने मजबूत जबड़ों से बगुले की गोदी को पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में बगुले की दम घुटने से मौत हो गई। केकड़ा बगुले की ढीली गोदी को लेकर धीरे धीरे झील के पास पहुंचा। केकड़े को वापस आते देख जलचरों ने पूछा, अरे कुलिर्क, तुम वापस क्यों आए? हम मामा के क्राउबार के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। कुलिर्क हंसे और बोले, अरे, वह बगुला गद्दार और कायर था। उसने हमें धोखा दिया है। वह उन सभी को यहाँ से कुछ दूरी पर ले गया है और एक बड़े पत्थर पर पटक कर उनकी हत्या कर दी है। ये ज़रूर होगा कि मेरी जिंदगी इतनी मजबूत है कि मैंने समय रहते इसके झूठे उपहार को पहचान लिया। देखिए, मैं इसे कुछ समय से ले रहा हूँ। अब हम सब ठीक हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि बहुत सी बड़ी, छोटी और छोटी मछलियाँ खाने से